आगे गुरुजी ने बात बोली है कि जो मांगने वाला है वो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है। हम सबसे मांगते ही रहते हैं, इंसानों से, भगवान से, प्रकृति से, सब जगह मांगते हैं। कहीं भी जाएंगे, किसी के भी सामने जाएंगे, किसी से मिलेंगे, मुख से नहीं मांगेंगे तो मन तो मांगेगा। क्या मांगेगा? प्रेम मांगेगा, मान सम्मान मांगेगा, प्रशंसा मांगेगा, कुछ तो मांगेगा मन। लेकिन जब हम कुछ ना मांगे तो समझो कि हम पूर्ण हैं, तो समझो कि हम तृप्त हैं। जो मांगने वाला है वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। आपको जितना मिलता रहता है उतना लगता है और मिले और मिले, इतने से क्या होगा, उतने से क्या होगा। माया ऐसी चीज़ है, वो जितना आपको मिलती जाती है उतना आपके अंदर उसको पाने की लालसा बढ़ती चली जाती है, और चाहिए की भावना आपके अंदर में आती चली जाती है। भगवान को मांग लो तो तृप्ति आए, उसी में पूर्ण विराम है। बाकी सब जगह कॉमा लगा हुआ है। सेंटेंस में अगर आप कोई वाक्य लिख रहे हो तो उसमें कॉमा लगा होता है तो उसमें आगे भी लिखते हैं, लेकिन जब उसमें पूर्ण विराम लगा देते हैं तो वो वाक्य कंप्लीट हो गया, अब नया वाक्य शुरू होगा। तो तुझ में पूर्ण विराम, भगवान में आने में भगवान तुझ में पूर्ण विराम है। जब मैं तुझ में आ जाता हूँ तब मेरे जीवन में पूर्ण विराम आ जाता है, फिर मुझे और आगे कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी सबसे जीवन की बड़ी आवश्यकता थी, सुख शांति, वो हमें भगवान के मिलने से मिल जाती है। माया से सुख शांति घटती है। आप सोचो कि आपको प्यास लगी है, तो प्यास लगने में पानी पियोगे तो तृप्ति आएगी, लेकिन पानी के बदले आप कुछ और चीज़ पियो तो आपको तृप्ति थोड़ी आएगी। और पानी के बदले अगर आप तेज़ाब पी लो तो क्या होगा? प्यास थोड़ी बुझेगी, बल्कि आपका अंदर और जल जाएगा। सिरका पी लो पानी के बदले, कभी ऐसे ट्रांसपेरेंट कलर का रहता है सिरका, एक तो ब्राउन कलर में भी रहता है और वाइट भी होता है। मान लो टेबल पे रखा है, आप सोचो शायद ये पानी है, उसको पी लो। या कई ऐसे गर्मियों में पीने के लिए ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं कई कई तरह के, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगते हैं। ग्लास में अगर कोई लाके आपको देगा तो आप सोचोगे ये पानी है, तो आप पानी समझ के उसको पियोगे, बोलोगे अरे ये तो शरबत है, ये तो कुछ कोल्ड ड्रिंक है। जो आपको सर्व करने वाला आएगा, शादी ब्याह में बहुत हम देखते हैं इस प्रकार से बॉटल से, मतलब ग्लास ले लेके आते हैं, तो फिर वो बताता है कि नहीं ये पानी नहीं है ना, ये तो फलानी चीज़ है। तो आप पानी के जैसा दिखने वाला कुछ भी पी लो तो प्यास थोड़ी बुझेगी। पानी की प्यास तो पानी से ही बुझेगी। तो हम अपने मन को तृप्त करना चाहते हैं माया से, माया के पदार्थों से, तो उसमें मन तृप्त नहीं होगा, बल्कि उस पानी पीने की प्यास और बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आराम से ग्लास भर के, 1 ग्लास 2 ग्लास जितनी प्यास है आप पानी पी लेते हो, तब अंदर कितनी ठंडक, कितनी तृप्ति आती है। अरे बहुत प्यास बुझ गई है, भरपूरता सी आ जाती है। वो भरपूरता हमको ईश्वर के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, आत्मा का निश्चय करने से वो हमको भरपूरता आ जाती है। कभी भी माया में तृप्ति नहीं आएगी, इसलिए माया की तरफ लालायित होकर दौड़ना बंद कर दो। यह हमें अब माया की तरफ जाना ही नहीं है। जितना तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा उतना इच्छाओं का संन्यास होता जाएगा। मांगते रहोगे तो तृप्ति आने वाली नहीं है, लेकिन जितना तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, जितना ज्ञान तुम्हारे अंदर आता जाएगा, उतना ही तुम्हारा इच्छाओं का संन्यास होता जाएगा। मतलब इच्छाएं जीवन में से समाप्त होती जाएंगी, इच्छाएं फिर बचेंगी ही नहीं। ज्ञान होता है तो इच्छा नहीं होती, और इच्छाएं हैं तो ज्ञान नहीं होता। अगर कोई इच्छाएं ही करता रहता है तो फिर वो ज्ञानवान नहीं बन सकता ना। ज्ञानी को आप इच्छा वाला देखोगे तो ज्ञानी थोड़ी बोलोगे उसको तो बोलोगे ये अज्ञानी है, तो अज्ञानी बोलोगे ना फिर उसको। इच्छाएं करने वाले व्यक्ति को आप ज्ञानी बोल ही नहीं सकते, लेकिन आपको इच्छा रहित होने में के लिए ज्ञान ही चाहिए। और जितना हमारे अंदर ज्ञान होता है तो आपको लगता है कि अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। पहले कितना मन भटकता था, ये मिले वो मिले इतना मिले, अब लगेगा जो मेरे पास है, जो मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो मेरे पास है बस उतना ही काफ़ी है, उतने का तो इस्तेमाल कर ले।
उसको तो खर्च करके जाएं, उसको तो पूरा समाप्त करके जाएं। अभी सबके पास जितने कपड़े हैं, जितना और सामान है, वो सब आपके आयु के बाद भी रहेगा। आप देखोगे जिसके प्राण चले जाते हैं उसका सामान पीछे से कितना पड़ा रह जाता है। अलमारी भरी कपड़ों की, रजाई, गद्दे, बिस्तर, वो सोना चांदी, बैंक बैलेंस और घर का सामान, जो प्रॉपर्टी है, सब की सब तो रह जाती है। वो सारा खर्च करके जा पाता है क्या? जितना उसके हिस्से का था उतना वो खर्च करता है, बाकी तो छूट जाता है। तो गुरुजी बोलते थे कि तुम ये सोचो जो तुम्हारे पास है तुम्हारे आयु पर्यंत के लिए वो काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास होगा नहीं। तुम अगर भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो भगवान तो तुम्हारा भार अपने आप उठा के बैठा है। वो अपने भक्त को कोई कमी नहीं होने देता। तुम भजन करो, तुम्हारे भोजन की चिंता भगवान करता है, वही व्यवस्था बना के चलता है। और आज दिन तक बनाई भी उसी नहीं है। मनुष्य केवल अहंकार करता है कि मैंने किया, मैंने बनाया। वास्तव में परमात्मा की सत्ता से बना, परमात्मा की मर्जी से बना, उसी ने बनाया। हमारे द्वारा भी उसी ने बनाया। मान लो आपको निमित्त बना दिया भगवान ने, तो भगवान की कृपा है, उसके शुक्राने गाओ कि तुमको निमित्त बनाया कुछ अच्छा काम करने के लिए। अहंकार किस बात का उससे करना? जितना जितना ज्ञान तुम्हारे अंदर जाएगा उतना तुम्हारी इच्छाएं खत्म होती जाएंगी। अगर तुम्हारे अंदर इच्छाएं पनप रही हैं तो समझो अभी तुम ज्ञानवान नहीं हो। तुम दुनिया में आए हो तो यहाँ का कानून कायदा तुम्हें समझना पड़ेगा। ज्ञान से तुम ब्रह्म में टिकोगे। ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बनेगा। ये बंद करो एक मिनट। तो यहाँ का कानून कायदा तुम्हें समझना पड़ेगा। नहीं, तुम अगर दुनिया में आते हो तो यहाँ का कानून कायदा समझना पड़ते है। जिस देश में जाते हो वहाँ के कानून कायदे के हिसाब से चलना पड़ता है ना। हमारे देश में कोई और नियम कानून चलते हैं, दूसरे देश में कोई और तरह के चलते हैं। अपने देश में यहाँ पे आप सड़क पे चलोगे तो अपनी बाईं तरफ चलोगे, दूसरा देश में जाओगे तो वहाँ पे अपने दाहिनी तरफ चलना पड़ेगा, बाईं तरफ नहीं चलोगे। वहाँ पे दाहिनी तरफ चलने का कानून है रिवाज है। अपने देश में आप कहीं से भी रोड क्रॉस कर लोगे। दूसरे देश में जो जेब्रा लाइन जो बनी है रोड क्रॉस करने की जगह वहीं से करना पड़ेगा। किसी और जगह से करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी पड़ेगी, दंड पड़ेगा। और अगर कोई गाड़ी आपको टकराती हुई, कुचलती हुई चली जाए तो उस गाड़ी को दोष नहीं दिया जाएगा, पैदल चलने वाले को दोष दिया जाएगा कि क्यों जा रहा था उस जगह से जहाँ पे टकराया या कुचल के इसकी मृत्यु हुई। यहाँ पर तो कहीं से भी कोई रोड क्रॉस करता है, सड़क के गलत रॉन्ग साइड से भी जाते रहते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, क्योंकि नियम कानून मानते नहीं, उनका भय नहीं है। कानून का भय हो तो व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले। सब ढीले ढीले रिश्वत दे के छूट जाएंगे, या हमारे बड़े बहुत पहचान वाले लोग हैं उनका नाम ले देंगे तो कोई हमसे कुछ नहीं कहेगा। पता नहीं क्या मनुष्य सोचता है। लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ का कानून मानना पड़ता है। यहाँ पर भी अगर आप कानून हाथ में लेते हो तो रिपोर्ट होती है, इतनी अदालतें हैं, मुकदमे चलते हैं और उस पर दंड भी दिए जाते हैं। सारे लोग थोड़ी बच जाते हैं, कोई कोई बच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो रोज़ देख ही रहे हो ना, सारी अदालतें भरी पड़ी हैं। रोज़ कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। हर जगह का अपना कानून होता है। आप अपने घर में जहाँ जन्म लेते हो वहाँ का नियम कानून कुछ और होता है। उसके बाद शादी करके आप दूसरे घर में चले जाते हो तो वहाँ का नियम कानून कुछ और होता है। तो जब जहाँ चले गए तो वहीं का मानना पड़ता है ना। रीति रिवाज भी और भी तौर तरीके भी। अपने मायके में आप चाहें जैसे भी रहते थे वो तौर तरीके सारे के सारे आपके ससुराल में नहीं चलेंगे, वहाँ कुछ और चलेंगे, तो आप उन्हीं हिसाब से चलोगे। फिर कहीं और जाओगे, कहीं और है, सत्संग में आओगे तो यहाँ का कानून कायदा अलग है अपना।
और जगह कहीं आप बैठो भजन कीर्तन में, कथा में, कीर्तन में या कहीं प्रवचन में, तो वहाँ के नियम कायदे कानून अलग होंगे। ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आओगे, सत्संग में आओगे, और जो दादा भगवान के सत्संग में आओगे तो यहाँ के नियम कायदे कानून अलग अलग है। यहाँ पे तो आपको मौन में रहना है, एक दूसरे से वास्ता नहीं रखना है, और अपना जीवन बिल्कुल ज्ञानवान जैसा बनाना है। सत्संग सुनते समय कोई दूसरे काम नहीं करने हैं, वरना तो मनुष्य और जगह जाता है तो बातें भी करते रहते हैं, सत्संग भी सुनते रहते हैं, प्रवचन संतों का। कहीं सर्दियाँ हैं तो बैठ के पीछे महिलाएं स्वेटर भी बुनती रहती हैं और सत्संग भी सुनती रहती हैं। कोई अपनी मटर छीलता रहता है, सत्संग सुनता रहता है, कोई बीज फोड़ता रहता है, खरबूजे के बीजों की गिरी निकालता रहता है। बहुत महिलाएं ऐसे करती हैं, या बीच बीच में अपनी आपस की बातें भी करती रहती हैं, धीरे धीरे आपस की बातें भी करती रहती हैं, रिश्ते नातों की, और प्रवचन भी सुन रही हैं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। यहाँ आपको एकाग्रता से बैठना पड़ता है, और ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी एकाग्रता भंग ना हो। कोई भी देर से आएगा तो जो लोग सुन रहे होंगे ना, सबकी गर्दन दरवाजे में जाएगी, कौन आया? अरे तुम्हारा क्या मतलब कौन आया? तुम चुपचाप बैठ के सत्संग सुनो। एकाग्रता अपनी क्यों भंग करते हो किसी के भी आने से? और जो व्यक्ति देर से आता है वो भी क्यों इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में लिप्त दिखता है कि दूसरे की एकाग्रता भंग हो जाए? कोई दूसरे को खिसकाना चाहेगा, कोई उसी जगह बैठना चाहेगा, कोई खड़े होके पहले सोचेगा मैं कहाँ जाऊँ, तो एकाग्रता भंग होती है। किसी भी तरीके से आपको अपने को एकाग्र रखना है और दूसरे की भी एकाग्रता को भंग नहीं करना है। ये यहाँ का नियम कायदा कानून होता है। और परहेज में रहना है। अपने सत्संग में जितना परहेज है ना, उतना कहीं पर भी नहीं है। किसी से व्यर्थ में नहीं बोलना है और किसी से सांसारिक बातें नहीं करनी है। सत्संग समाप्त होने के बाद भी जब अपने घरों को जाते हो, 2-2, 4-4 सब सत्संगी मिल के, तो रास्ते में भी सांसारिक बातें नहीं करनी है, घर गृहस्थी की बातें नहीं करनी है। जो सुना उसी के ऊपर चर्चा करते हुए जाओ या मौन में जाओ, तो आपका ज्ञान पक्का होगा। अकेले भी चुपचाप जाओ तो आप सोचते हुए जाओ आज क्या क्या पॉइंट चले थे, कौन सा दृष्टांत चला था। अपने से ही अभ्यास करते हुए जाओ। या दूसरा संग में जा रहा है तो उससे बातचीत अगर करनी है तो पूछो आज तुमको क्या बात अच्छी लगी, आज कौन कौन से दृष्टांत चले, चलो दोहराते हैं, हम पूरा बोलते हैं, तुम सुनो, दूसरा तुम पूरा बोलना, हम सुनेंगे। तो आपको कम से कम ज्ञान पक्का होगा। जब यहाँ आप ऐसी आदत बनाओगे तब तो आप सारे जीवन ज्ञान में रह सकोगे। अगर आप यहाँ ऐसी आदत नहीं बनाते हो तो फिर बाहर भी तो आपकी आदत नहीं बन पाएगी ना। तो ये बड़ा अलग है सत्संग, जगत वालों से थोड़ा फर्क है। यहाँ बाहर से चाहे आपको कुछ बदलने के लिए ना कहा जाए, लेकिन आपके अंदर से विचार पूरी तरह बदल जाते हैं और बदलने चाहिए। वो अपना नियम बनाओ कि मैं अपने को ज्ञान के हिसाब से ही चलाऊंगा, और जो सत्संग का नियम कायदा कानून है उसी पे चलना। सत्संग में हाथ जोड़ के भी प्रणाम करने की मना है, तो चरण स्पर्श करने की भी मना है। आप देख के चलो मुस्कुरा दिए, या बहुत मन हुआ तो हल्का सा आपने सर झुका के अभिवादन की तरह कर दिया, रोज़ रोज़ थोड़ी। और बोल के तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। कई लोग गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी हरिओम, गुरुजी हरिओम, तो उनको ये बोल रहे होते थे। अच्छा, वो जवाब अगर ना दें तो जब तक वो दोबारा जवाब नहीं, लोग सोचते हैं सुना नहीं, मैं फिर बोलूँ। तो गुरुजी ने कहा तुम लोग हमको आके हरिओम क्यों कहते हो? क्या हमको हरिओम भूल गया है क्या? हमें तो याद है। तुम्हें याद रखो कि हाँ, सब जगह वही हरि व्याप्त है, सब में वही ओम व्याप्त है। और जब देख लिया और महसूस कर लिया तो बोलने की भी क्या ज़रूरत है? मन मस्त हुआ फिर क्या बोले? आधी गगरी छलकती है, घड़ा पूरा भर जाएगा तो आवाज़ थोड़ी आएगी। तो तुम जब पूर्ण हो जाओगे, पूरे भरपूर हो जाओगे, तुम क्यों आवाज़ दोगे? तो ऐसे किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम बोल के ही ज़रूर करें हरिओम।
इतनी भी नहीं आवश्यकता होती है, लेकिन अंदर हमारे रोम रोम में, श्वास श्वास में सिमरो गोविंद। मुख से भले आप बोलो या ना बोलो, मगर आपके श्वास श्वास में तो गोविंद का सिमरन होता ही रहता है और होना चाहिए। जब भी खाली बैठे हो तो ये सोचो कि मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, कोई भजन, कोई दृष्टांत, कोई ज्ञान का पॉइंट, या मैं किसी नाम रूप की बात करता हूँ। मैं अपने अंदर अंदर क्या विचार करता रहता हूँ। जो अंदर अंदर विचार करोगे वही तुम्हारे पक्के होते जाएंगे विचार, और अंत में भी वही विचार तुम्हारे सामने आएंगे। फिर अंत में जैसी आपकी बुद्धि जहाँ जैसी बनेगी वैसी आपकी जन्म मरण की स्थिति होएगी। जैसी मति वैसी गति, वैसी तुम्हारी गति होगी। कहने को तो बोलोगे सदगति होनी चाहिए, तो सदगति तब होगी ना जब सत्य के विचार में रहोगे, और माया के विचार में रहोगे तो सदगति कहाँ होगी, दुर्गति होगी। फिर तो बुराई की तरफ जाओगे, गिरावट की तरफ जाओगे। जब कभी मन किसी के राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, नफरत में, लोभ लालच में, या जगत को सत्य मान के उसमें आसक्त होने में कहीं भी हमारा मन अगर जाता है, तो ये विचार ज़रूर कर लो उस समय, अगर ये मेरा अंत समय हो तो क्या हो, अभी अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या होगा। कितने दृष्टांत इस प्रकार से शास्त्रों में बताए गए हैं कि अंत में अगर ऐसा सिमरन कुछ किया तो वैसा ही तो जन्म मिला। हिरण को याद किया तो हिरण ही बन गया, हिरण के मोह में। वैसे तो वो ऋषि था, तपस्या में लीन था और बहुत उच्च कोटि को प्राप्त हो चुका था, स्थिति बड़ी अच्छी थी। लेकिन फिर जब उसने हिरण के बच्चे को देखा तो उसको दया आ गई, इसको जन्म दे के इसकी माँ मर गई है, लाओ मैं इसको पाल लेता हूँ। आश्रम में अपने ले आया, लालन पालन करने लगा। संग दोष हो गया। जिसका संग करोगे उसमें मन अटकेगा, और उससे अपने को हटाने के लिए आपको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मोहिनी माया है, मन को मोह लेती है। अब वो इतना उसमें लिप्त हो गया, प्यार से छोटे से नन्हे से हिरण के बच्चे को लालन पालन करे, समझ नहीं पाता था कि मेरा मोह इससे हो गया, मैं अटक गया हूँ। अपने को पता थोड़ी चलता है हर बार। जब वो चीज़ सामने से हटती है तब अपने मोह का पता चलता है। सामने रहते नहीं, हम तो सहज स्वभाव, सामने है तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब सामने से चला जाए फिर तुम बेचैन हो जाओ तो समझो कि तुम्हारा मोह है, अटकाव है, कि तुमको कहीं चैन ही नहीं मिल रहा है। और जब वो हिरण का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसने हिरण का झुंड देखा जाते हुए, अपने जैसे लोग सब देखे जाते हुए, तो वो चौकड़ी भरता हुआ उसी झुंड में दौड़ गया, शामिल हो गया, उनके संग ही कहीं चला गया, उसी झुंड में शामिल होके कि ये तो मेरे जैसे सब दिख रहे हैं। वापस नहीं लौट के आया। तब उसको इतनी बेचैनी, छोटा था, चला गया हिरण के झुंड में शामिल होके, पता नहीं कहीं जंगली कोई और हिंसक पशुओं ने उसको मार ना दिया हो, भूखा हो, प्यासा हो, क्या हो, उसका मन ही नहीं लग रहा था। फिर उसी का चिंतन बार बार चल रहा था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी के चिंतन में था और तभी उसका अंत भी आ गया। ये तो पता नहीं ना हमारी कौन सी श्वासें अंतिम श्वासें हैं, कोई भी नहीं जानता कि उसकी कौन सी श्वासें अंतिम श्वासें हैं। अंतिम श्वासों में वो हिरण की ही चिंता कर रहा था, वो बच्चा कहाँ होगा, किधर होगा, कैसा होगा, उसकी खबर तो मिल जाए। अब चूंकि यही विचार रख रहा था तो भगवान ने उसका विचार पूरा करने के लिए शरीर छूटा तो उसको उसी झुंड में हिरण बना के जन्म दिला दिया भगवान ने। लेकिन चूंकि वो एक सिद्ध था, सिद्ध पुरुष था, वो ज्ञानवान था, तो उसको अपने पिछले जन्म की याद रही। बहुत अफसोस किया कि हिरण का बच्चा तो बड़ा हो गया है, वो तो यहीं पर ही है, बड़ा खुश है, लेकिन मेरी तो दुर्गति हो गई। वो तो अपना खुश है, अपने झुंड में बड़ा खुश दिख रहा है, लेकिन संत की तो दुर्गति हो गई ना, उसको एक जन्म हिरण का लेना पड़ा। बहुत पछताया हिरण के जन्म में भी, अब कहीं मन नहीं लगाऊंगा। और जब वो हिरण की योनि से छूटा, भगवान ने फिर मनुष्य बनाया उसको योग पूरा कराने के लिए। अब उसको याद था कि मैं सबसे पहले संत था, ऋषि था, फिर हिरण बन गया और अब फिर दोबारा भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। तब वो बहुत सावधान रहा, एकदम जड़
जैसे होके रहता है, कोई पत्थर की तरह, जड़ की तरह, मतलब किसी से किसी प्रकार का भी आसक्ति का भाव नहीं था उसका। तो उसको सब लोग जड़ भरत कहने लगे थे कि ये जड़ भरत है। तो कितनी सावधानी करनी पड़ती है। इस पद ते जो नर चूके तो आए जाए दुख पाए। जो भी चूक जाएगा तो आएगा जाएगा दुख पाएगा। तो हम अंत में क्या याद करते हैं, तो हम उन्हीं के बीच में चले जाएंगे। आप जिनसे नफरत करते हो, जिनको शत्रु समझते हो, उन्हीं के कहीं आसपास, उन्हीं के ही घर परिवार में जन्म लेके पहुंच जाओगे। फिर पता नहीं क्या गति होगी, क्या करोगे। कर्म प्राणी बन के जाके फिर वहाँ पे दुश्मनी करोगे, परमात्मा से तो दूर हो जाओगे। जो भगवान ने ये अवसर दिया है, भगवान तक पहुँचने का अवसर दिया है, फिर हम भगवान तक नहीं पहुँचते, फिर हम मन को माया में ले जाते हैं, फिर अपने को 84 लाख योनियों की तरफ ले जाते हैं। तो इतनी हमको सुजागी सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ का कानून कायदा तुम्हें समझना पड़ेगा। सब तरफ से मन हटा के हमको एकाग्रता से बैठना है। किसी से किसी प्रकार की बातचीत नहीं, और किसी से मन को अटकाना नहीं। अपना मन रखो तो केवल एक ज्ञान में रखो, किसी नाम रूप में नहीं, किसी देह में नहीं, किसी पदार्थ में नहीं। मतलब मैं दुनिया में अकेले आया हूँ और मुझे अकेले जाना है, और मैं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया हूँ, और मेरा कोई काम नहीं है। बाहर से भले आपके ऊपर कितनी भी देखने में आए जिम्मेदारियाँ हों, कर्तव्य कर्म हों, वो आप हो तो आप निभा रहे हो। अंदर से पक्का रखो कि मेरा तो काम केवल परमात्मा की प्राप्ति है और मेरा कोई काम नहीं है, मुझे उसको प्राथमिकता पहले देनी है। तो ये हमको समझना है। ज्ञान से तुम ब्रह्म में टिकोगे, ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बनेगा। जो हमारा जीवन है ये कुरुक्षेत्र की तरीके से। तो कुरुक्षेत्र में तो क्या हुआ था, महाभारत हो गई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो महाभारत हुई। तो कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र बना लें, मतलब कि धर्म अनुसार कार्य करें। पांडवों ने उसको धर्म क्षेत्र मान के धर्म अनुसार युद्ध किया, भगवान के कहने से किया। और जो कौरव थे वो तो कलह मत मचाते थे, उन्होंने तो अधर्म पे ही चल के काम किया। हम अपने जीवन को कुरुक्षेत्र कलह वाला, युद्ध वाला नहीं बनाएं। हम अपने जीवन को धर्म क्षेत्र बनाएं कि इससे धर्म का कार्य हो, धर्म अनुसार चलो, अधर्मी बन के कभी भी नहीं बैठो। एक नाव भी लकड़ी ही है, और एक लकड़ी का लट्ठा भी लकड़ी ही है। लेकिन लकड़ी का लट्ठा दूसरों को चोट पहुंचाता है, और जब कारीगर उसे नाव बना देता है तो वो सबको फ़ायदा पहुंचाता है तो लकड़ी ही। ऐसे तो एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा है, वो पानी में बहते हुए जा रहा है, मान लो धीरे धीरे। तो आप नदी में स्नान कर रहे हो तो आके एकदम से आपको लगेगा, आपको चोट लगेगी, या वो कहीं आपको टकराता हुआ ही जाएगा। लेकिन उसी लकड़ी के लट्ठे को अगर कारीगर बाहर निकाल के उसकी नाव बना दे, फिर अगर वह पानी में होगा तो दूसरे को उस पार पहुंचाएगा ना। एक तो वो उसका शेप बदल गया कारीगर के हाथ में आके, दूसरे अब वो अपनी केवल लहरों के हवाले नहीं चल रहा है, उसको चलाने वाला कोई मांझी मौजूद है, कोई मल्लाह वहाँ पर है। तो हमारा भी जीवन पहले ऐसी लकड़ी के लट्ठे की तरीके से था, सबको चोट पहुँचाता था और खुद भी इस पार से उस पार नहीं हो पाता था। बस जहाँ पानी की लहर ले जा रही है वहाँ जाके आगे चलता जाएगा वो। तो पहले सबका जीवन ऐसी था, माया की बहाव में बह रहे थे, माया में ही चले जाते थे 84 लाख योनियों में। इस भव सागर से इस पार से उस पार तो नहीं जा पाते थे। जब ज्ञान मिल जाता है और गुरु का साथ होता है, उसकी निगाह में हम होते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तब हम इस पार से उस पार पहुंच पाते हैं।
इसलिए हमेशा गुरु के साथ और ज्ञान के साथ हमको अपना जीवन बिताना है। ना कभी ऐसे अज्ञानता में चले जाओ, ज्ञान के हिसाब से ही चलो, और ना कभी गुरु के सिवाय कहीं जाओ। शरीर रूप से भी कोशिश करनी चाहिए कि हम संग करें, और मन में भी हमेशा भगवान को बसा के, गुरु को रख के तब कार्य करोगे कि इस जगह मेरा गुरु हो तो क्या करेगा, ये विचार करके फिर आप काम करोगे तो आपसे काम सही होगा। शरीर रूप से गुरु आपके साथ हर समय नहीं हो सकता है, लेकिन हृदय में तो बसा सकते हो। और ये एक बार सोच तो विचार तो सकते हो ना कि मेरी जगह अगर गुरु होता तो इस काम को वो करता कि नहीं करता। आपको अंदर से जवाब मिलेगा कि वो करता या वो नहीं करता, या वो कैसे जवाब देता, वो कैसे व्यवहार करता, वो क्या करता, बस इतना याद कर लो। तो आप देखो आपके अंदर वाला बहुत सही तरह से आपको जवाब देगा कि अगर मेरी जगह पे गुरु होता वो तो ये काम करता या इस तरह से करता। तो कर्म करने से पहले ज्ञान ज्योति की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कर्म करने से पहले ज्ञान ज्योति की ज़रूरत है। आप ज्ञान के हिसाब से कर्म करो तो कभी गलत नहीं होगा, और गुरु को आगे कर रख के करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। आपका नुकसान नहीं होने वाला है फिर, वरना तो आप रोज़ रोज़ गलतियां करते हो, अपना नुकसान ही करते रहते हो। तो हम जब कुशल कारीगर के हाथों में आ चुके हैं तो अपने जीवन को वैसा ही बनाने में कारीगर की मदद करें जैसा वो हमारा जीवन बनाना चाहता है। उसमें विरोध नहीं करो, उसमें आप ऐसे रखो कि हाँ, जैसा भी चाहे जीवन तू हमारा कर दे भगवान, तुम जैसा चाहो वैसा मेरा जीवन कर दो, जैसा तुम चाहते हो मेरा जीवन वैसा ही हो जाए, वरना मुझे अपने मन से अपने जीवन को बनाने की कोई चाह नहीं है कि मैं ऐसा बनूं, मैं वैसा बनूं। भगवान तुम जैसा चाहते हो वैसा मेरा बनाओ, क्योंकि तुम मुझसे बेहतर मेरा भला चाहते हो। आप भगवान के बन गए, आप भगवान को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, ज्ञान सुनते हो, भगवान भी तो आपका भला करते हैं, आपका बुरा थोड़ी करेंगे। वो कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करते, और जो उनकी राह पे चलता है उसका क्यों बुरा करेंगे। तो जब कारीगर उस नाव को तैयार करता है तो वो सबको फ़ायदा पहुंचाता है। तुम भी जब जीवन बनेगा तो सबको फ़ायदा पहुंचाने वाले बनोगे। जब तुम खुद शांत और तृप्त हो, खुश हो, तभी दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हो। पहले अपने को शांत करो, अपने को खुश करो, तभी तो दूसरों को भी हम खुश कर सकते हैं, तभी दूसरों को भी हम शांत कर सकते हैं, वरना दूसरों को कैसे खुश करेंगे। पहले अपने को तो तृप्त करो। और कोई भी कर्म को करने से पहले उत्साह और उमंग हमारे जीवन में ज़रूरी है। अगर हम खिन्न मन से, परेशान मन से, दुखी होके या आशंकित होके कर्म करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमको अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। उमंग के साथ कोई काम हंसते हुए शुरू करो। एक बार गुरुजी ने कहा कि जैसे कोई भांग का नशा कर लेता है, भांग पीता है, तो अगर वो हंस हंस के भांग पी रहा होता है तो उसके नशे में फिर हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है। और अगर कोई रो रो के भांग का नशा करता है तो रोता ही रहता है। नशे में उसको पता नहीं चलता, भांग का नशा कुछ अलग प्रकार का होता है। बोलते माया में भी ऐसा ही है। और तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम अपने जीवन को हंस हंस के गुजारोगे तो हंसते ही रहोगे, और रो रो के गुजारोगे तो फिर रोते ही रहोगे। इसलिए आप अपने कोई भी दिन की शुरुआत, कोई भी काम को, कोई प्लानिंग है, कोई काम करना है तो बड़े पूर्ण विश्वास के साथ करो कि ये मेरा बहुत अच्छा होगा। भय करके नहीं करो, पता नहीं क्या होगा, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो पहले ही उसमें शक का कीड़ा तुमने डाल दिया तो कैसे उसमें फ़ायदा पड़ेगा। कार्य हमेशा उमंग के साथ। अपना जीवन, हम सत्संग में आए हैं, हम ज़रूर मुक्त होएंगे। इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है, और मैं पाके ही रहूँगा, और मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे भगवान, ज़रूर मिलेंगे। ये पूरा विश्वास करके चलोगे तो फिर आपको ये जन्म, आपका अंतिम जन्म अवश्य ही हो जाएगा। और खुद शांत रहो और तृप्त रहो, खुश रहो, तभी दूसरों को भी हम शांत
रख पाएंगे, खुश रख पाएंगे, तृप्त कर पाएंगे। सत्संग में आके, गुरु के संपर्क में आके आपका सबका मन खुश हो जाता है और अंदर में तृप्ति का अनुभव होता है, क्योंकि सब तरफ वैसे ही लोग हैं। और ज्ञान देने में भी गुरु हमको बड़ी प्रसन्नता से ज्ञान देता है, पूर्ण विश्वास के साथ ज्ञान देता है कि इनका जीवन अच्छा बनेगा। और हमको अपने लिए भी पुरुषार्थ करना गुरु सिखा देता है। आप खुद ही तृप्त नहीं हो। कई लोग समाज सुधार का काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, सबकी मदद करने के लिए आगे निकलते हैं। तो अगर वो खुद अपने घर से तृप्त होंगे, खुश होंगे, तब तो दूसरे का दुख दूर कर पाएंगे। वो खुद ही खुश नहीं है, खुद ही दुखी लगे पड़े हैं, तो फिर दूसरे के दुख को कैसे दूर करेंगे या दूसरे को संतुष्ट कैसे करेंगे? उनको अपने में ही अभाव महसूस होता है, तो फिर वो सही तरह से काम नहीं कर पाते। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो भी योजनाएं होती हैं या जो भी मदद होती है किसी भी तरह से, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी प्रकार की भी हो, तो उसमें पूरा फ़ायदा उन तक नहीं पहुंच पाता। बीच में बहुत सारा इधर उधर हो जाता है हिस्सा, बांटने वाले, देने वाले, तो वो खुद ही तृप्त नहीं है। थोड़ा अपने को तृप्त करने के लिए रख लेते हैं, मैं मेरे से छूटे नहीं है तो मैं मेरे के लिए कर लेते हैं। फिर जो जिनके पास वास्तविक मदद पहुंचनी चाहिए वहाँ तक पूरी नहीं पहुंच पाती है। संसार में तो देखो ज़्यादातर ऐसे ही होता रहता है। लेकिन जो एक पूर्ण विश्वास के साथ चलता है तो वो सबको पूरा बना पाता है। तो खुद भी अधूरे नहीं रहो और दूसरों को तभी आप पूर्ण कर भी पाओगे। तो शांत रहो तुम और तृप्त होके जीवन जियो। भगवान का सब कुछ है, क्या तुम्हारा है सब कुछ? भगवान का ही सब कुछ है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। कुछ बनने की चाह, कुछ होने की चाह, ये हमेशा अज्ञानता का कारण है। मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, या मैं कुछ करूं, तो ये अज्ञानता की निशानी है। मैं ये बन जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, दोनों बातें अज्ञानता के कारण है। क्योंकि वो करने वाला भगवान है, बनाने वाला भी भगवान है। जो तुम पहले से हो वही बनकर रहो, बाकी और कुछ नहीं बनना है। तुम पहले से कौन हो? तुम पहले से ही शुद्ध स्वरूप आत्मा हो, तुम पहले से ही ब्रह्म स्वरूप हो, तो वो ही होके रहो। ये तो तुम बाद में बने ना, शरीर धारण किया तो बाद में बने, फिर इसका नाम पड़ गया तो बाद में ही तो बने ना। जीव अपने को मान लिया, फिर जो कार्य करते हो वो अपने को बना लेते हो, जो संबंध है वो अपने को मान लेते हो। ये सब बाद में बने हो, लेबल तो बाद में लगते गए ना तुम्हारे ऊपर जन्म के बाद से। लेकिन जो तुम वास्तव में हो बस वही होके रहो। मैं वो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। इसी बात को पक्का करके बैठो। वही अमर आत्मा तुम हो और वही पक्का करके बैठो। गुरु के पास आओ तो उससे गरीबी और मौत खरीद करो। कोई खरीदेगा? गरीबी खरीद ले, मौत खरीद ले, तो शब्द अगर स्थूल रूप से सुनोगे तो बड़ी अटपटी बात लगेगी। ये क्या बात हुई? गुरु के पास तो लोग जाते हैं, गुरुजी आशीर्वाद दो, खूब अमीर बन जाए। कोई जाता है किसी संत के पास कि मैं गरीब बन जाऊं, मैं अमीर हूँ बहुत, मुझे गरीब बना दो, वो तो कोई नहीं चाहता। और सत्संग में कहा जा रहा है गुरु के पास आओ तो गरीबी खरीद लो, गरीबी ले लो। या हमारी बड़ी लंबी आयु हो, हमारे सब लोगों की बड़ी लंबी आयु हो, हम बहुत समय तक जिए, जीवन का दान मांगते हैं, जीवन मांगते हैं। मौत तो कोई नहीं मांगता संतों के पास या कहीं भगवान के पास जाके। लेकिन कहा गया कि तुम गुरु के पास आओ तो एक तो गरीबी खरीद करो और एक मौत खरीद करो। मतलब कि गरीबी कि मेरा कुछ भी नहीं है। गरीब व्यक्ति बोलता है ना मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मेरा कुछ नहीं है, ये भावना पक्की हो जाए। यही गुरु से मांगो कि गुरु बस मेरे को गरीबी दे दो, जो कुछ मैंने अपना माना था वो सब भगवान का ही है, मैंने गलती से अपना माना था तो वो सब मैंने दे दिया भगवान को और मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं खाली हो गया। तो वो स्थिति हमको मांगनी है
कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, और मौत खरीद की कि मैं ही नहीं हूँ, मैं जीते जी जग से मर चुका हूँ। तो जीता जो रहता है उसको 100 झंझट है, और मुर्दे का कोई झंझट ही नहीं है। उसको क्या है, उसको कोई चिंता भी नहीं, फिक्र भी नहीं। उसके लिए दूसरे सोच रहे हैं, किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद उसके लिए क्या करना है, वो दूसरे लोग तो सोच रहे हैं ना, किस तरीके से इसका अंतिम संस्कार करना है, किस तरीके से इसके लिए लेना देना करना है, आगे तक भी दूसरे ही सोचते हैं, वो थोड़ी सोच रहा है। तो ज्ञानी अपने लिए कुछ नहीं सोचता, वो तो ऐसे होके बैठता है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। फिर उसके लिए सारी प्रकृति सोचती है। परमात्मा सब में व्याप्त है, भगवान अनेक रूपों में उसके लिए फिर सोचता रहता है कि उसको क्या करना है। तो हम आए तो हम ये नहीं मांगे मेरे पास बड़ी धन दौलत हो जाए, वो तो प्रारब्ध अनुसार आपको मिलती ही मिलती है, और आयु जितनी है उतनी आपकी रहती ही रहती है। आपने मौत खरीद कर ये थोड़ी कि शरीर से आप आज ही दुनिया से चले जाओगे, लेकिन बी नथिंग होके बैठोगे कि मैं हूँ ही नहीं, ये विचार रख के आप बैठोगे। जो भगवान के सिवाय कुछ नहीं देखता उसका कार्य वही भगवान बनाता है। भगवान के सिवाय कुछ मत देखो, तो जो भी तुम्हारा काम है वो वही भगवान ही बनाएगा फिर, क्योंकि हर जगह है ही भगवान। आप अपने सर पे ले लेते हो मुझे ये काम करना है, तो बोझ लगता है, थकावट होती है, देर लगती है, लेकिन भगवान के सिवा कुछ देखो नहीं तो आप देखो सारे काम भगवान बना ही रहा है। पूर्ण विश्वास रख के बैठो। ज्ञान की प्रैक्टिस तुम्हारी घर में होगी, जो इसमें लास्ट पॉइंट है कि ज्ञान की जो प्रैक्टिस है वो तुम्हारी घर में ही होगी। घर में रहोगे, वहाँ पे तरह तरह के लोग, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग रिएक्शन आपको मिलेंगे, सबकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग मिलेंगी, और आपका अड़ोस पड़ोस सबसे अलग अलग आपको प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। तो उस समय ज्ञान की आपको प्रैक्टिस वहीं पर ही होगी। आप सोचो ज्ञान की प्रैक्टिस करने के लिए कहीं मैं शांत एकांत में बैठ के ध्यान लगाऊं, समाधि लगाऊं, तो मेरा ज्ञान का अभ्यास होगा। लेकिन जब सबके बीच में रहते हो, वो लोग कैसा चलते हैं तुम कैसा चलते हो, उसी में तो ज्ञान आपकी रोलिंग चलती है। कबीरदास ने बोला, कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भयो उदास। इसीलिए बोला उसने, कबीरदास ने, कि चारों तरफ जैसे एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। आप लोग भी महसूस करते होंगे कि आपके घर में बाहर इर्द गिर्द मेजॉरिटी ज़्यादातर ऐसे लोग देखने में आते हैं जो स्वार्थी हैं, और जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरे का अहित करते हैं, दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे गला काटने वाले लोग हैं। अब सचमुच में नहीं कोई किसी की गर्दन काट देगा, सर कलम करके अलग कर देगा, मगर नुकसान पहुंचाता है कोई। तो जो हमारी शरीर रूपी कोठरी है, जो हमारी देह रूपी कोठरी है जिसमें हम निवास कर रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें मन खराब होता है, कहाँ भगवान ने इन लोग के बीच में रख दिया, अच्छे लोगों से नहीं मिलाया, क्यों ऐसा कर दिया। लेकिन तब ये विचार रखो कि जो करेंगे सो भरेंगे, मन तू क्यों भयो उदास, मन मेरे मन तुम क्यों उदास होते हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। निश्चित बात है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो फिर कोई कैसा भी है उसमें हम अपने ज्ञान को लगा लेते हैं, ज्ञान की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और अगर ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भी उनके साथ वैसे ही व्यवहार करोगे, फिर आपके कर्म बनते चले जाएंगे, फिर आपका जन्म मरण तैयार होता चला जाएगा, मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए कहा कि ज्ञान की प्रैक्टिस तो तुम्हारे घर में ही होती है। अपने जहाँ भी रहते हो 24 घंटे ज्ञान के विचार में रहो। बस लास्ट पॉइंट यही था। तो आज